अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद रुस्तम अली। आज हम आपको सिखाएंगे पराठा रोल। तो सबसे पहले हम लोग मैरिनेशन कर लेंगे। उसमें हम लोग 1 टीस्पून नमक, तकरीबन 1 to हाफ़ टी स्पून हम लोग इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, तकरीबन 1 टी, ये हमने इसमें मिर्चा डाल दी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून ही हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। अब हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, वो भी हम लोग 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर इसमें डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च डाल दी है। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। ये हमने इसमें डाल दिए। उसके बाद हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें डाल के। यह हमने इसमें अब लेमन जूस डाल दिया है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। और हमने ये मैरिनेशन जो है वो अपनी तैयार कर लेनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैरिनेशन जो है वो आप जितनी देर तक गोश्त को लगा के रखेंगे उतना इसमें फ्लेवर आएगा। तो हम लोगों ने तकरीबन इसे ओवरनाइट करना है। और हम लोग एक साथ मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है या फिर आप कम मिर्च खाते हैं तो आप उसके मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने अपने मुताबिक डाला है। तो हम लोगों ने तकरीबन जो है वो काली मिर्च भी डाली है, हमने लाल मिर्च भी डाली है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं धड़ा मिर्च। इससे और स्पाइसी हो जाएगा और मज़ेदार सा लगेगा। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा और लेमन जूस डाल दिया और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर तकरीबन तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग दही डाल लेंगे जिससे जो हमारा गोश्त है वो सॉफ्ट सा रहेगा। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने अच्छे से सारा मसाला जो है वो मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम लोग इसे मैरिनेशन जो है गोश्त में डालेंगे। तो हमने गोश्त ले लिया, तकरीबन 1 पाव के करीब हमने इसमें गोश्त ले लिया और इसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैरिनेशन। हमने इसमें मैरिनेशन डाल दी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे गोश्त। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा दही और ऐड किया। हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें दही और ऐड किया और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इसके अंदर तक चले जाएं। अब हम हल्का सा इसमें फूड कलर डालेंगे जिससे इसका कलर भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा। कलर से इसका कलर मज़ेदार लगेगा तो खाने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोग ये ज़रूर डालें। वैसे ये ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। तो अब हम ये फ्राई करेंगे। हमने तकरीबन इसे ओवरनाइट रखा था। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये हमने फ्राई कर लेना। लेकिन जो पराठा रोल की असल रेसिपी है ना
वो कोयलों पे इससे बनाते हैं, मतलब जैसे हम टिक्के बनाते हैं ना ऐसे होता है। तो अब हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें धड़ा मिर्च डाली तकरीबन 1 टेबल स्पून। अगर आपने कम बनानी है तो आप हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें धड़ा मिर्च डाल दें ऊपर। अब हमने इसमें डाली है मायोनीज़ और हम इसमें डालेंगे केचप और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बन जाएगी जो हम अपना पराठे में यूज़ करेंगे। अब वैसे पराठा इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं और हम इसके अंदर भी यूज़ करेंगे। ये हमारी सॉस बिल्कुल तैयार है और ये हम लोग अपना चिकन जो है फ्राई होने रखा हुआ है, तो हम लोगों ने देखना है ये अच्छे से पक जाए और इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखें हमारा पानी ड्राई हो गया। हमने हल्का सा इसमें अब घी डाल लिया है और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसे धुआं देंगे कोयलों का। तो हमने कोयला रख दी है गर्म होने ताकि वो जल जाए और तब तक हमारा जो है चिकन भी तकरीबन तैयार हो जाएगा। ये हमने इसके दरमियान में कोयला रख दिया। आप नीचे कोई चीज़ रख के उसके ऊपर कोयला रखें, थोड़ा सा ऑयल डालें तो ये धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। अब किस चीज़ से इसे ढक दें, इससे बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम लोग एक पेड़ा ले लेंगे जिससे हम लोग अपना पराठा बनाएंगे। ये हमने इससे अच्छे से या बेल लें या आप हाथों से भी कर सकते हैं। तो हम लोग हाथों से कर रहे हैं। हमने इसे लंबा सा कर लेना है और इसे स्क्वायर की शेप देंगे हम लोग। ये हमने अच्छे से बड़ा कर लेना हाथों की मदद से। इसके बाद हम इसे पकाएंगे। हमने इसके ऊपर ऑयल रख लिया और इसे हमने एक साइड पे ऑयल डाल के अच्छे से पका लेंगे। ये हमने पराठे की साइड चेंज कर ली। ये हम अच्छे से पका लेंगे। आप पराठे में वाइट आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने चक्की वाला आटा यूज़ किया है। ये हमने हमारा पराठा तकरीबन तैयार है, तो अब हम इसे उतार लेंगे। ये हमने अपना पराठा उतार लिया। अब इसमें हम लगाएंगे सॉस जो हमने बनाई थी, ये हम नीचे लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा चिकन जो हमने फ्राई किया हुआ था। ये हमने इसमें चिकन डाल दिया। इसके बाद हम इस पर डालेंगे प्याज जो हमने रिंग में काटे हुए थे, वो हम इसमें डालेंगे। ये हमने प्याज डाल दिए हैं इसमें। अब हम इस पर डालेंगे हमारी सॉसेस। सबसे पहले हम इस पर डालेंगे मायोनीज़ और मायोनीज़ के बाद हम अब इस पर डालेंगे केचप। ये हमने इसके ऊपर केचप डाल दिया और केचप डालने के बाद हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। अब हम रोल करने के बाद इसकी दरमियान से कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली। ये देखें पराठा बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल के साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।